press the bell icon on the YouTube app and never miss an. अगर लॉरेन बिश्नोई गलत है तो फिर ये सारे के सारे गलत है। और 2015 से सिर्फ लॉरेन बिश्नोई जेल में क्यों है? तो फिर राहुल गांधी जेल में क्यों नहीं है? तो फिर प्रियंका वाड्रा जेल में क्यों नहीं है? तो फिर संजय दत्त जेल में क्यों नहीं है? तो फिर सलमान खान जेल में क्यों नहीं है? तो फिर अनिल कपूर जेल में क्यों नहीं है? ये सारे लोग भी तो जेल में होने चाहिए जो दाऊद इब्राहिम के बगल में खड़े होकर के फोटो खिंचवाना अपने लिए बहुत सौभाग्य की बात समझते थे, जिनका आज भी कनेक्शन दाऊद इब्राहिम के साथ है, जिस बाबा सिद्दीकी के रोने पर मरने पर आंसू बहा रहे हैं लोग, जो मुसलमान आंसू बहा रहा है। देखा कि सलमान खान की खुद पैंट गीली हो रही है, वो दुबई से बुलेट प्रूफ गाड़ी मंगवा रहा है, तो भाई वो सलमान खान तो बुलेट प्रूफ में घूम लेगा, नदीम खान कौन से बुलेट प्रूफ में घूमेगा? इसलिए बेचारा कह दिया कि मैं अब और कुछ नहीं बोलूंगा, मैं साइड हो जा रहा हूँ। तो बड़े बड़े नेताओं की भी फट गई है। लॉरेन बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया। हम क्यों घिन कर रहे हैं उससे? हमें रेपिस्ट से घिन आती है, हम रेपिस्ट से घिन करते हैं। अगर मर्द का बच्चा है, नापुंसक और हिजड़ा नहीं है, तो दाऊद इब्राहिम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करे और जवाब दे लॉरेन बिश्नोई को कि भाई मैं दाऊद इब्राहिम हूँ, तू कहाँ से बन रहा है? तो मुझे ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम से काफी ऊंचा एक मुकाम जो है वो लॉरेन बिश्नोई ने पा लिया ऑलरेडी। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे देश में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है वो एक ही शख्स है, उसका नाम है लॉरेंस बिश्नोई। तो इसी पे आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू जो कि वो देंगी पाकिस्तान की मशहूर यूट्यूबर शैला खान को। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके से लेटेस्ट इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। जी लॉरेंस बिश्नोई पर है, जिसके ऊपर प्रेजेंटली इतनी बात हो रही है कि मैंने अपनी लाइफ में प्रेजेंटली किसी भी पर्सनालिटी पर इतनी चर्चा होते नहीं देखा। हर तरफ लॉरेंस बिश्नोई। अगर जहां पर हिंदू धर्म की बात करें तो हिंदू धर्म के जो लोग हैं, सनातनी जो है, आंख बंद करके जो है लॉरेंस बिश्नोई के ऊपर बिलीव कर रहे हैं। मैं अपनी ऑडियंस से भी कहूंगी कि आपकी नजर में लॉरेंस बिश्नोई हीरो है, क्या समझते हैं? आप भी कमेंट्स में अपनी राय शेयर करें। और नाज़िया इलाही खान जो है इस मुद्दे पे बहुत ज्यादा एक्टिवली बात कर रही हैं और उन लोगों से भी लड़ती हुई नजर आ रही है जो कि लॉरेंस बिश्नोई को डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे थ्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले नाज़िया जी को वेलकम करते हैं और फिर अपने सवाल उनके सामने रखेंगे। थैंक यू सो मच नाज़िया जी हमें ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ, जय जय श्री राम। बताएं शैला जी। नाज़िया जी, कानून की नजर में लॉरेंस बिश्नोई को गैंगस्टर कहा जाता है, आपकी नजर में वो क्या कर रहे हैं, आप उसे कैसा समझती हैं? और ये जो सोशल मीडिया पर लॉरेंस बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ी फौज खड़ी हो चुकी है, उसके बारे में एज अ लॉयर, एज अ गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव, एज अ पब्लिक फिगर आपकी क्या ओपिनियन है, हम जानना चाहेंगे। हमारे भारत देश में अफजल गुरु के भी समर्थक हैं। हमारे भारत देश में 3 मिलियन फॉलोअर जाकिर भगौड़े नायक के भी हैं, जाहिल नायक के, जिससे आप लोग भी परेशान हैं, जिसके लिए जूता चप्पल आप लोग भी निकाल रहे हैं। जिस जाकिर नायक के लिए आप लोग आपकी पाकिस्तान की बहू बेटियां बोल रही है कि मुंह खोल रहा है तो हग रहा है, गटर निकाल रहा है। हमारे यहाँ भारत में हसन नसरुल्लाह के समर्थक है, हमारे यहाँ भारत में याकूब मेमन के समर्थक है, और थे तो सैलाब की तरह नमाज पढ़ते थे उसके जनाजे की। हमारे यहाँ भारत में उसामा बिन लादेन के जनाजे की नमाज हुई और उसके समर्थक आज भी। हमारे यहाँ भारत में अफजल गुरु की जो मेंबर है उसकी बेटी आतिशी मरलीन जो है वो बन गई है दिल्ली, हमारे भारत की राजधानी की मुख्यमंत्री। उसकी माँ अफजल गुरु के टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर थी। उसके फांसी पर, अफजल गुरु की फांसी पर जो दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मरलीन है, उसकी मां ने राष्ट्रपति का दरवाजा खटखटाया था कि अफजल गुरु को फांसी मत दो, गलत हो रहा है। तो अगर एक समुदाय लॉरेन बिश्नोई का समर्थक बना है तो खुजली क्यों हो रही है और पाकिस्तान को खुजली क्यों हो रही है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं दूसरी बात आपको बताना चाहती हूँ कि हिंदू जो है ना, वो किसी पर आंख बंद करके भरोसा नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। अब लॉरेन बिश्नोई को आपने कहा कि आप कानून की जानकार हैं, तो आप लॉरेन बिश्नोई को क्या मानती हैं? मैं गैंगस्टर ही मानती हूँ। लेकिन हाँ, साथ में ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि पहली बार मैंने बहुत हैंडसम हंक गैंगस्टर देखा है, पहली बार। मेरे से उम्र में छोटा है, बहुत छोटा है, लेकिन भाई हैंडसम है वो, पहली बार। अदरवाइज हम तो सुअर और चिंपैंजी के
के शक्ल का ही गैंगस्टर देखते हुए आ रहे थे। दाऊद इब्राहिम को देखते थे, वो भी बदशक्ल था। उसामा बिन लादेन को देखते थे, पूरा बकरी लगता था। जाकिर नाइक को देख करके तो मुझे सुअर का मुंह याद आता है। हाफिज सईद को देखो तो गेंडे जैसा लगता है। तो एक हैंडसम हंक एकदम हीरो जैसा एक गैंगस्टर सामने में आया है। लेकिन हाँ, अब क्योंकि मैं संविधान हाथ में लेकर के मैं पूरा दिन रहती हूँ, कानून उसको क्या सजा देगी ये कानून के ऊपर है। और हम में से कोई नहीं जा रहा है प्रेसिडेंट के पास, भारत के राष्ट्रपति के पास कि भाई इसको सजा मत दो, वो आज भी जेल के अंदर है। लेकिन मेरा कहना है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम सबसे पहले सिद्धू मूसावाला के मर्डर के बाद आया था। अब सिद्धू मूसावाला पंजाबी, उसने बहुत सारे गाने गाए थे, लेकिन एक जिम्मेदार आदमी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है कि अगर मैं पश्चिम बंगाल की हूँ तो पश्चिम बंगाल के वोटर होने के नाते पश्चिम बंगाल में जो घुसपैठिया बांग्लादेशी घुस रहे हैं और जो बांग्लादेशी घुसपैठिया मुसलमान बांग्लादेश के पैसे पर यहाँ पर आतंकी हरकतें कर रहे हैं, मैं उस पर मुंह खोल करके बोलती हूँ क्योंकि मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और पश्चिम बंगाल की एक जिम्मेदार वोटर हूँ, इसलिए मेरा बोलना जरूरी है। अभी आपके साथ मैंने डिस्कशन किया था, डॉक्टर बिटिया का रेप हुआ था, उसका मर्डर हुआ था, तो मैंने बात किया था। तो क्या सिद्धू मूसावाला ने खालिस्तान के विरोध में, खालिस्तानियों के विरोध में बात किया? क्या सिद्धू मूसावाला ने पंजाब में जिस हिसाब से नशे का व्यापार हो रहा है, पंजाब आधा से ज्यादा बर्बाद हो चुका है क्योंकि उसका बॉर्डर आपके पाकिस्तान के बहुत करीब है। आपके वहां से पानी आ जाता है, कोकीन आ जाता है, चरस आ जाता है, गांजा आ जाता है। यहाँ तक के पंजाब के मुख्यमंत्री 90% अपने मीटिंग में पी करके रहते हैं। पंजाब के जो आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, वो तो उनकी बेटी ने उनका चिट्ठा खोल दिया था। तो आप सोचो कि सिद्धू मूसावाला के मरने पर मातम कौन मचा रहा है भाई? अच्छा, उसके गाने में अभद्रता बहुत होती थी, अश्लीलता बहुत होती थी, दारू का पूरा मतलब प्रचार होता था, लौंडियाबाजी का प्रचार होता था, तो वो बहुत गलत करता था। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार देना चाहिए ऐसे लोगों को, बिल्कुल गलत किया है लॉरेंस बिश्नोई ने। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई ने क्या कभी पाकिस्तान का समर्थन किया जिस तरीके से दिलजीत दोसांझ ने किया? और सारे पॉलिटिशियन को अभी हालिया में कॉन्सर्ट में जिसमें हानिया आमिर गई थी, हालिया में क्या बोला उसने, दिलजीत दोसांझ ने, ये तो बॉर्डर का जो फर्क है ये तो पॉलिटिशियन ने बनाया है, हम तो एक ही हैं। क्यों बोलोगे भाई? तुम क्यों बोलोगे? अब अभी देखिए, लॉरेंस बिश्नोई को मारने के लिए अकाली सेना ने, कर्मी सेना ने 1 करोड़ रुपया का तोहफा, जी बिल्कुल, उसको जो भी पुलिस एनकाउंटर करेगा उसको 1 करोड़ रुपया दिया जाए। अब आप बताइए, क्या ये टेररिज्म एक्टिविटीज नहीं है? क्या ये गैंगस्टर वाली हरकत नहीं है? अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो हमारे कांग्रेस के जो सब बड़े बड़े नेता मंत्री हैं और इन्होंने जो 53-54 साल जो आतंक मचाया हमारे भारत में, इन्होंने जो मुसलमान आतंकियों को जो रोटी और बोटी दिया, क्या ये गैंगस्टर वाली हरकत नहीं है? ये जाकिर नायक को कांग्रेस के दिग्विजय ने जो पाला पोसा यहाँ पर रखा, क्या ये आतंकवादी हरकत नहीं है? क्या ये गैंगस्टर वाली हरकत नहीं है? यासीन मलिक जिसने कश्मीर को पूरा आग लगा दिया, जिसने कश्मीर में जेनोसाइड नरसंहार किया, और उसी यासीन मलिक के साथ हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बैठ करके दस्तरखान पे मुर्गा तोड़ा करते थे, क्या ये आतंकी हरकत नहीं है? ये आतंकी हरकत नहीं है क्योंकि वो पूर्व प्रधानमंत्री थे और वो उस वक्त सिटिंग प्रधानमंत्री थे, इसलिए उनको क्लीन चिट मिल गया। ऐसा कैसे हो सकता है भाई? ये तो हम नहीं मानेंगे। अभी हालिया में समाजवादी पार्टी के एक नेता नवाब ने एक छोटी सी बच्ची का रेप किया, क्या ये आतंकी हरकत नहीं है? अरे लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है, रेपिस्ट नहीं है भैया। हम क्यों घिन कर रहे हैं उससे? हमें रेपिस्ट से घिन आती है, हम रेपिस्ट से घिन करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए कि आज सुबह सुबह प्रिया दत्त ने एक हैंडल पर ट्वीट किया, उसने लिखा कि देश किस दिशा में जा रहा है, लॉरेंस बिश्नोई जैसे आतंकी को हीरो बनाया जा रहा है। तो भैया प्रिया दत्त, हेलो गुड मॉर्निंग, उठ जाओ नींद से। तुम्हारा भाई संजय दत्त चरसी, गंजेड़ी, आवारा, लुच्चा, लफंगा, बेहुदा, बदतमीज और उसके साथ साथ जिहादी संजय दत्त जिस हिसाब से पुलिस कॉलर पकड़ करके घसीट करके कुत्ते की तरह टाडा केस में अंदर की थी, क्या किया था संजय दत्त ने? संजय दत्त ने मुसलमानों को हथियार दिया था
कि हिंदुओं को मारो। आप किसको बोल रहे हो भैया? बिहार में एक कहावत है, चलनी दूर से बधना। भाई तुम्हारा भाई खुद गैंगस्टर है और तुम लॉरेन बिश्नोई को कह रही हो कि गैंगस्टर है? कहां से भैया? ये कैसे हो गया? अब आती है बात सलमान खान की। सलमान खान टाइगर की तो फटी पड़ी है भाई। मुझे तो अभी टाइगर दिख रहा है लॉरेन बिश्नोई। सलमान खान को पैंट में, मुझे तो लग रहा है सलमान खान रोज पैंट में मूत रहा होगा दिन भर में 4 बार। क्यों इतनी फटी पड़ी है सलमान खान की? मुझे तो समझ नहीं आ रहा। मुझे लेकिन दाऊद इब्राहिम के बाद मुंबई से पहला ऐसा गैंगस्टर सामने आया है कि क्लिप में प्ले करूंगी कि भारत के बच्चों से पूछ रही हो कि आप क्या बनोगे, वो कह रहे हैं मैं बड़ा होकर लॉरेंस बिश्नोई बनूंगा। अब इस चीज को लोग बहुत प्रेज भी कर रहे हैं और बहुत से लोग चिंता भी जता रहे हैं कि ये माहौल कैसा बन रहा है। जैसे आपने कहा टाइगर की तो टांगे कांप रही है, लेकिन नदीम खान की भी यहाँ पे बात करेंगे जो कि मुसलसल इंटरव्यू दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि टाइगर जो है वो चुप है, वो भी बहुत बड़ा जवाब देने वाला है। हाँ बिल्कुल। देखिए हमारे देश में राहुल गांधी के इलेक्शन का प्रचार जो है वो पाकिस्तान करता है और सलमान खान के फिल्म का प्रचार भी पाकिस्तान करता है। बिग बॉस की टीआरपी जितनी भारत से नहीं होती है, उससे कहीं ज्यादा बिग बॉस के कैसेट और टीआरपी जो है पाकिस्तान में होती है, कहीं ज्यादा। सलमान खान के ऊपर अगर उसने कहा है कि उसने एक काले हिरन को मार करके खा लिया। अब आप मुझे एक बात बताइए कि एक तो 77 साल से ये देश एक ऐसे मजहब वाले के सामने चुप है, खामोश है, जो हिंदू धर्म जिसको गौ माता बोलता है, ये मुसलमान रोज उसको काटते हैं झरने की तरह और पर्दे की तरह लटका करके उसको बेचते हैं, खाते भी हैं और हिंदुओं के लोकेलिटी में कबाब और गुलाटी कबाब बना करके सुगंध भी पहुंचवाते हैं हिंदुओं के घर तक। यहाँ तक के प्रसादम में भी गाय की चर्बी, सुअर की चर्बी और मछली की चर्बी मिला करके हिंदुओं के धर्म को भ्रष्ट करने की कोशिश की जाती है। भाई ये भारत है, यहाँ पर दुनिया के हर समुदाय के लोग रहते हैं, यहाँ पर दुनिया के हर एक मजहब और धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। कोई गाय खाता है और कोई गौ माता को पूजता है, तो सबका लिहाज रखना पड़ेगा ना। उसी तरीके से बिश्नोई समाज काले हिरन को, पेड़ पौधों को पूजता है, उनके लिए पूजनीय है, उनके लिए भगवान है। अब ये मजहब वाले खुश होते हैं तो कुछ ना कुछ काटते हैं, गुस्सा होते हैं तो आदमी काट देते हैं, जब त्योहार मनाते हैं तो जानवर काट देते हैं, जब खुशियां मनाते हैं तो बकरा काट देते हैं। तो भाई ये काटना कूटना तुम लोग कब तक करते रहोगे और लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कोई तो आवाज उठाएगा ना। अब 77 साल से बेचारे हिंदू चुप है, गौ माता की हत्या हो रही है और कई बार, भाई हजारों बार तो मुझे कंप्लेन करना पड़ा है पुलिस को कि बकरीद में गाय का पूरा मुंडा लेकर के ये लोग फेसबुक पे पोस्ट करता है। अब हिंदू तो चुप रहते हैं बेचारे, लेकिन बिश्नोई समाज काले हिरन को अपने भगवान स्वरूप मानता है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और शैला खान और नाजिया लाई खान जी का पूरा डिस्कशन आपको काफी पसंद आया होगा और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा, जहां पे आपने देखा नाजिया खान जी के पर्सनल क्या विचार है लॉरेंस बिश्नोई और सलमान खान को लेकर। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है? आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं कि आप लॉरेंस बिश्नोई को हीरो मानते हैं या विलन। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार और इंटरेस्टिंग वीडियो में। पर अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए ऐसी लेटेस्ट, इंटरेस्टिंग और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।